संविधान उद्देश्य का हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और समता प्राप्त करने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एक दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्म अर्पित करते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अपने जो चैप्टर हमको पढ़ रहे थे, जो पीछे छूटा हुआ था, बाद में हम उसके बाद उसका आज कंप्लीट पूरा करेंगे। हम यहाँ तक पढ़ा चुके थे लगभग सबको। अब इसके बाद जो पढ़ाना है हम आपको ये अब चला रहा है, इसमें देख लीजिए ग्रह होते हैं, ग्रह में देख लीजिए आपको सूर्य है, सूर्य के चक्कर लगा रहा है। इसके बाद जो सबसे पास का ग्रह होता है बुध होता है। बुध के बाद आपका जो आता है शुक्र हो जाएगा। देखिए बुध जो 58 दिनों में चक्कर लगा है, 58 दिन में लगभग। शुक्र जो है इसके बाद शुक्र आता है, उसके पास का ग्रह। फिर उसके बाद आपका देखिए धीरे धीरे शुक्र के बाद आपका जो ग्रह आएगा मंगल आ जाएगा। मंगल आ गया, नहीं जो कि शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आ जाता है। ठीक है, ये ग्रह है। ठीक, देख लीजिए फिर एक बार आपको बताते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध होता है, फिर उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, एक क्रम चलते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा बीच में, देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक, ये बृहस्पति है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। जो खगोलीय पिंडों का छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगता है उन्हें ही क्षुद्र कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पूछ देगा कहाँ कहाँ होता है। क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में होता है। ठीक, फिर उसके बाद शनि आ जाता है, शनि आ जाएगा। फिर उसके बाद यूरेनस हो जाएगा। फिर नेपच्यून हो गया। ठीक, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको हम दिखा रहे हैं सूर्य के चक्कर लगाने में बुध जो सूर्य के चक्कर को परिक्रमण 88 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में कर सकता है। ठीक, यानी कि परिक्रमण सूर्य का चक्कर लगाएगा तो चारों तरफ घूमेगा। तो अगर सूर्य के चारों तरफ घूमेगा 88 दिन लगेगा। और अगर उसके एक ही अपने ही अक्ष पर केवल ऐसे ही घूमता रहे, घड़ी की सुई की तरह, ऐसे ही घड़ी की सुई की तरह घूमता रहेगा, यानी केवल अपने अक्ष पर घूमता रहेगा, तो वह केवल 59 दिन में ही कर देगा। ठीक, इस तरह शुक्र भी है। देखिए सूर्य के चक्कर परिक्रमण करने में लगभग 255 दिन, अपने अक्ष पर 243 दिन लगेगा। पृथ्वी जो अपने पृथ्वी देखिए सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है और अपने अक्ष पे 1 दिन लेता है। ठीक, चंद्रमा की संख्या 1 होती है। ठीक, पृथ्वी की चंद्रमा की संख्या 1 होती है। यानी मंगल सूर्य का चारों तरफ परिक्रमण करना, चारों तरफ 687 दिन लगते हैं। अपने अक्ष पे पूरे 1 दिन में लगता है। इस पे चंद्रमा की संख्या 2 होती है। ठीक है, फिर इसके बाद बृहस्पति देख लीजिए। बृहस्पति परिक्रमण करने में 11 साल 11 महीना लगभग 12 साल लगते हैं। अपने अक्ष पे 9 घंटे 56 दिन में, यानी कि अपने अक्ष पे जो कन्फ्यूजन आपको पैदा करेगा, यानी कि जहाँ पे स्थित है, जैसे पेन है ये अपने अक्ष पे ऐसे ही घूम रही है, न कि ऐसे घूम रही है। अपने अक्ष के मतलब अपना ही ऐसे घूम रही है, जैसे घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई अपने अक्ष पे घूमती रहती है, वो चीज़ है। बाकी जो है और परिक्रमण मतलब चारों तरफ घूमना, ऐसे चारों तरफ घूम रहे हैं जैसे ग्रह घूमते हैं, वो जो होता है परिक्रमण होता है। ठीक है, फिर इसके बाद शनि आ जाएगा। शनि सूर्य के चक्कर में 29 साल और 5 महीने लगते हैं लगभग। अपने अक्ष पे 10 घंटे 40 मिनट में इसके जो है मैं कंप्लीट करता। इस पर चंद्रमा की संख्या इतनी होती है।
आपकी इसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस जो है सूर्य की चारों तरफ एक परिक्रमण 84 दिन में करते हैं, अपने एक्स पे 17 घंटा 14 मिनट में करते हैं। इस पर चंद्रमा की संख्या 27 होती है। और नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 दिन लगाते हैं और 164 साल लगाते हैं। अपने एक्स पे घूर्णन में 16 घंटे 7 मिनट चंद्रमा की संख्या 13 होती है। हमारा बचाने का मतलब इसमें जो है कि इसमें इम्पॉर्टेंट बस ये चीज़ है कि सूर्य का क्रम क्या है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध होता है, फिर उसके बाद जो है शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होता है, फिर मंगल होता है, फिर उसके बाद बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है, फिर यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है। ये 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। ये 8 ग्रह देख लीजिए, ऐसे ही होते हैं। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे। देख लीजिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है और हमारी पृथ्वी पर सहचर इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह थे जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने पास चंद्रमा भी है, ठीक। इससे कहने का मतलब आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक। चंद्रमा उपग्रह क्योंकि चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगता है, इसलिए चंद्रमा को भी बोलते हैं उपग्रह। यह हमारी पृथ्वी का सहचर यानी पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता है। इसके चारों चक्कर हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं, ठीक। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। कुल खगोलीय पिंडों को मिलकर जैसे क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड जैसे सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इनमें करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि आपको हम सौरमंडल में ले चलते। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल सूर्य के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद भी हमसे यह बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पूछ सकता है कभी कभी पेपर एग्जाम्स में पूछ सकता है, अभी तो कहीं नहीं पूछा है, नहीं तो लगभग पहले पूछता था, अब तो नहीं पूछ रहा है। 15 करोड़ के पूछ देता था छोटे छोटे एग्जामों में, जैसे KBS के एग्जाम में पूछ सकता है आपका जो है कि और भी कंपटीशन एग्जाम में जो है छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम में पूछ सकता है। बड़े कंपटीशन में अभी तक नहीं पूछा है। फिर इसके बाद देखिए ग्रह कितने होते हैं, ये देख ले, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। यानी कि इसको ये क्रम है, इसी क्रम में आपको याद करना। जैसे आपको हमने अभी दिखाया था कि ग्रहों के क्रम क्या है, तो पहले जो था सूर्य का चक्कर लगाने के लिए बुध सबसे पास में था, फिर उसके बाद बुध के बाद शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाता है, फिर मंगल होता है, बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है, यूरेनस और नेपच्यून होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको अभी बताए थे कि जो बीच में क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों के टूटे हुए छोटे छोटे पिंड जो होते हैं, पत्थर होते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, नहीं हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम धीरे धीरे चलते हैं, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ यही बताएंगे केवल। जैसे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान ही होता है, ठीक। अब देखिए जो एक ग्रह निकाल दिया गया था, क्यों निकाला गया? तो वही इसको बहुत ध्यान से आया। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में शीर्ष प्लूटो को बौने ग्रह कहा जा सकते थे। क्यों? क्योंकि इसलिए कहा जा सकते थे क्योंकि ये अपने कक्ष में ना घुस के दूसरे के घर में जो है चक्कर लगाना काम करता है, इसलिए इसको बाहर निकाल देगा या बौने ग्रह कहने लगा, ठीक। इसके बाद आपको देखिए हम आते हैं यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बता। पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इस पे रहते हैं, हमारा जीवन है, इसलिए पृथ्वी को बहुत इम्पोर्टेंट देखा जाएगा। सूर्य जो है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। ध्रुव के पास थोड़ी चपटी, और यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी की समान आकार वाला। जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः है केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी जलवायु उपस्थित है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी
वायुमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। कहते 2/3 यानी 3 भाग पे पानी होता है, 2 भाग पे पानी नहीं होता है। ठीक है, आपको इस चंद्रमा के बारे में भी बता दे रहे हैं। चंद्रमा के बारे में देख लीजिए। चंद्रमा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है, यानी कि पृथ्वी का एक हिस्सा है। ठीक होता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर पे। यह क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पहले पूछता था, अब पूछता बहुत कम है। ये तो पूछ सकता है, ये मतलब इम्पोर्टेंट देने वाली बात है कि ये पूछ सकता है। फिर इसके बाद देखिए जो इसके बाद आपको देखिए ध्यान से, चंद्रमा की सतह पर बताया गया कि क्या क्या चंद्रमा की सतह पर्वत, मैदान और गड्ढे होते हैं। ठीक, पृथ्वी के चक्कर लगाने में 27 दिन पूरा करता है, यानी चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितने 27 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद चंद्रमा की सतह पर कौन क्या जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक, यहाँ जीवन नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे जो कि चंद्रमा की छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक, पूर्णिमा के दिन यानी चंद्रमा जिस दिन गोल हो जाए उस दिन हम इसको देख सकते हैं। क्योंकि जीवन संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं। क्षुद्र ग्रह देख लीजिए। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे पिंड होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो अभी बोले चारों ओर चक्कर, यानी चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमना, चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो वही जो होता है चारों क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक, पृथ्वी की कक्षाओं में पाए जाते थे। वैज्ञानिकों के अंदर क्षुद्र ग्रहों के ही भाग है जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ठीक है, अब देखिए उल्का पिंड आ गया। उल्का पिंड क्या? सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को ही उल्का पिंड कहते हैं। ठीक, देख लीजिए इनकी फिगर ऐसे ही है। चलिए अब आते हैं हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे, जो अभी तक पीछे जितना पढ़े हैं आपका 2 मिनट में क्वेश्चन कराएंगे। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। उत्तर संक्षेप में क्या रहा है कि आप हमको बताइए कमेंट के माध्यम से, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें, पृथ्वी से अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे इसलिए कहेंगे पृथ्वी से अद्भुत क्योंकि इस पर जीवन संभव है, न तो यह अधिक गर्म न अधिक ठंडा होता है। हम हमेशा चंद्रमा के ही भाग को क्यों देख पाते, क्योंकि पृथ्वी का 1/4 हिस्सा ही केवल दिखाई देता है, इसलिए हम जो है चंद्रमा के भाग को देख पाते हैं। इस पे जो पर्वत है, मैदान है और गड्ढे होते हैं। ठीक, इस पे जीवन संभव नहीं होता है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से जाता है? अभी पढ़े हैं, अभी पृथ्वी की यानी पृथ्वी के जुड़वा बहन के यानी पृथ्वी के समान आकार होता है, पृथ्वी के समान उसका भार होगा, पृथ्वी के इकाई की पृथ्वी के समान उसका गति होगा, तो इसी आधार पर हम उसको जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन का मतलब दोनों की समान हालचाल, जैसे पहले के अभी जो बताते किसी के जो जुड़वा बहन होती हैं तो दोनों का सेम चेहरा भी एक तरह होता है, बोलचाल भी लगभग एक ही तरह होता है, उठना बैठना सब चीज़, उसी को हम जुड़वा बना, उसी के प्रकार से हम पृथ्वी और शुक्र को एक ही समान करता है। ठीक, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये आप बताइएगा। सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये आपका हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है फिर इसके बाद देखिए तो क्वेश्चन में सूर्य और सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, या जो आयताकार, दीर्घवृत्ताकार, ये आप बताइएगा। वृत्त पर जो है ये जो होता है दीर्घवृत्ताकार में लगाएंगे। और जो ध्रुव तारे किस दिशा में होते हैं, ये उत्तर दिशा में होता है। और क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में, यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कैसा लगा आपको। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।